नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की, जिसको शुरू हुए 20 साल हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को उस समय शुरू किया था जब वो दंगों के आरोपों से चौतरफा घिरे हुए थे। वाइब्रेंट गुजरात के जरिए ही नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात मॉडल को स्थापित किया, इसके बाद केंद्र की सत्ता तक पहुंचे। पीएम आज जब इस समिट का उद्घाटन कर रहे थे तो अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी बहुत ज्यादा भावुक दिखे। पीएम ने कहा कि 20 साल पहले एक बीज बोया था जो अब एक विशाल पेड़ बन चुका है। पीएम ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ ब्रांडिंग भर नहीं है, यह मेरे लिए मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। यह 7 करोड़ नागरिकों से जुड़ा हुआ है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात ने पिछले 20 सालों में क्या हासिल किया है, और सवाल यह भी है कि आज भारत हर रोज नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो क्या इसमें गुजरात मॉडल की भी अहम भूमिका रही है? क्योंकि इसी के आधार पर पीएम मोदी पहले 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद भारत की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। देश चमकते गुजरात को देख रहा है। देश देख रहा है कि किस तरह गुजरात ने अपने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे किए हैं। इन सालों में गुजरात की तस्वीर बदलती हुई देखी गई। ये वही 20 साल हैं जिनमें से एक समय पर पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यही वे 20 साल हैं जिनका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था और वो सपना साकार हुआ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने अपने 20 वर्ष पूरे किए। ये 20 साल बहुत खास रहे। ये 20 साल गुजरात के ग्रोथ इंजन के लिए महत्वपूर्ण रहे। इन 20 सालों में ही छोटे से बीज को विशाल वटवृक्ष बनते देखा गया। पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत करने का एक उद्देश्य गुजरात को आगे बढ़ाना था, इसलिए दुनिया के निवेशक यहाँ आए। लेकिन ये शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। इसकी शुरुआत के दौरान केंद्र सरकार ने इसके रास्ते में कई रोड़े अटकाए। निवेशकों को धमकाया जाता था कि वो गुजरात में निवेश ना करें। कोई मंत्री सम्मेलन में शामिल होने को राजी नहीं होता था। ऐसे समय में वाइब्रेंट गुजरात ने अपनी शुरुआत कर अन्य राज्यों को भी इसके साथ जोड़ा। इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी गुजरात डटा रहा। गुजरात रुका नहीं। साहस से भरे गुजरात ने आज अपने सपने के 20 साल पूरे किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता श्रद्धा राजपूत जुड़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जो राजनीतिक लोग हैं हमारे साथ, उनसे तो हम प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे तो हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आज आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपके जरिए हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनसे ये समझना, आपसे ये समझना चाहता हूं कि इसके मायने क्या हैं। 20 साल में, पिछले 20 साल की अगर हम बात करें तो गुजरात ने इस समिट के जरिए क्या कुछ हासिल किया और क्यों यह गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है, और गुजरात के लिए महत्वपूर्ण बना, उसके बाद ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान किया। अविनाश जी। सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज से करीबन 20 दिन पहले हमें एक G20 के बारे में पता चला, जहां पे भारत का एक नया उदय हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने भारत को एक रूप में, विश्व गुरु के रूप में देखा और दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से पूरे विश्व ने मोदी जी को सराहा। आज एक हम G20 की बात कर रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात जिसके 20 साल हुए। ये भी गुजरात एट 20 है। आप ये देखिए कि मोदी जी जब वेदना के साथ अपनी बात रख रहे थे, तो ये रख रहे थे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक मुख्यमंत्री को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इस मेहनत का जो फल है
जो हम 20 साल के बाद देख रहे हैं वो आज का नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं साहब, आप इनके हर 5 साल के कार्यकाल को देखें। जब ये 2020-21 में जब ये मुख्यमंत्री बने, तब वहां पे अर्थक्वेक का बहुत बड़ा, भूकंप का बहुत बड़ा प्रकोप था, उसको उन्होंने किस तरीके से संभाला। उसके बाद जिस तरह से कुछ कट्टरपंथियों की वजह से गुजरात जलने लगा, फिर वहां पे कैसे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला, और उसके बाद पूरे कांग्रेस और यूपीए और सोनिया गांधी की सरकार के सब कुछ के बावजूद ये जो कहते हैं ना, किसी को परेशान करना, बिल्कुल आखिरी दम तक उनको परेशान करते रहे, कोर्ट केस करते रहे, तरह तरह के कमीशन उन्होंने बिठाया इनको नीचे गिराने के लिए, पर मोदी जी डटे रहे, क्योंकि उनके दिल में गुजरात था, उनके दिल में हिंदुस्तान था। जो उन्होंने गुजरात में करके दिखाया है, हर क्षेत्र में आप देखिए, इंडस्ट्री तो हमें यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात में ज्यादातर हमें इंडस्ट्री देखने को मिलती है, पर मैं आपसे कहता हूं आप सोशल ऑडिट करके देखिए अमित जी। आप अगर गुजरात का सोशल ऑडिट करेंगे तो देखेंगे वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा सशक्त हैं, वहां के मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं, वहां के बच्चे सबसे ज्यादा साक्षर हैं, वहां की स्कूलों की हालत बहुत बेहतर है बाकी अन्य जगहों के खस्ता हाल के मुकाबले। तो ये वाइब्रेंट गुजरात जो है, ये एक जीवन शैली बना दी मोदी जी ने, और आज 20 साल के बाद ये जवान हुआ है, और अब आज पूरा देश देख रहा है। और बहुत जल्द, जैसा मोदी जी ने कहा, इस अमृत काल में भारत भी, पूरा भारतवर्ष, पूरा अखंड भारत अब गुजरात मॉडल को अपनाते हुए विश्व गुरु के पथ पे निकल पड़ा है। विनय जी, सहमत हैं आप? विनय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या विनय जी? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं क्या? जी, आ रही आपकी आवाज आ रही है। जो अविनाश जी ने कहा है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, आप सहमत हैं क्या उससे? देखिए, अविनाश जी राजनीतिक विश्लेषक कम बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं जी। आप कांग्रेसी कम देशद्रोही ज्यादा लग रहे हैं, और आप कांग्रेसी कम देशद्रोही ज्यादा लग रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात की, तो वाइब्रेंट भारत होना चाहिए, ना कि वाइब्रेंट गुजरात होना चाहिए। सुन लीजिए उनको, अविनाश जी प्लीज सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए उनको, ठीक है। अगर ये देखिए करंट लग चुका है। नहीं, एक दूसरे पर एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी मत करिए। जगह मैं बता दूं आपको करंट कहां पे लगा है। हाँ, जगह मैं बता दूं आपको करंट कहां पे लगा है। आप मुझे ना बताइए मुझे कहां से करंट लगा है, आप अपने करंट की चिंता अच्छा सर, वैसे समय बहुत कम है सर, प्लीज। अभी आप मेरी राय प्रियंका गांधी लड़ेंगी वाराणसी, समय बहुत कम है। प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ेंगी, बताइए। विनय जी आप बोलिए। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात नहीं, वाइब्रेंट भारत होना चाहिए। वाइब्रेंट भारत का हर राज्य होना चाहिए। खाली गुजरात प्रधानमंत्री मोदी के हिस्से में नहीं आता है, प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में तो पूरा भारत आता है। पहले गुजरात को वाइब्रेंट किया, नहीं विनय जी, पहले गुजरात को वाइब्रेंट किया, अब उसके जरिए तो देश को वाइब्रेंट कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने आज यही तो बात कही। आप बताएं, पिछले 10 साल होने वाले हैं, किन प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन राज्यों को वाइब्रेंट कर दिया, जरा उसके आंकड़े बताइए दर्शकों को कि कैसे मणिपुर में हालात आज तक नहीं सुधरे। आप राज्यों की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। भाई देश के अंदर ही तो राज्य आते हैं। क्या देश में मणिपुर नहीं आता? भाई देश के बाहर थोड़ी है राज्य, भाई देश के अंदर ही तो राज्य आते हैं। तो अगर देश वाइब्रेंट हो रहा है, इसका मतलब राज्य वाइब्रेंट हो रहा है। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात के साथ जो किया, उसी की छवि को देखते हुए भारत की जनता ने उन्हें वोट दिया और उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना। एक बार नहीं, 2 बार चुना। आज 2 बार चुनने के बाद भारत की जनता ठगी महसूस कर रही है। वो अपने आप को बेरोजगारी, देखिए आज बेरोजगारी की चरम सीमा पर हैं हम। महंगाई देख लीजिए आज आम आदमी के लिए रोजी रोटी। सर, रोज तो रोजगार मेले लग रहे हैं, हर रोज रोजगार मेले लग रहे हैं सर। 51,000 नियुक्ति पत्र कल ही बांटे मोदी ने। वो मेले लग, आपने देखे नहीं क्या वो? आप आज आम जनता के बीच में जाकर देखिए, उन स्टूडेंट से पूछिए जो पास आउट कर रहे हैं, जो MBA BTech डिग्री ले रहे हैं, और उनको इतनी महंगी डिग्री लेने के बाद 10,000 8,000 की नौकरी करना मजबूरी से करना पड़ रहा है। कहाँ है रोजगार मेले? आज आप हर राज्य में उठाकर देखिए। अगर उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उसी उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से मोदी जी सांसद बनकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं,
यहाँ भाजपा के प्रवक्ता से भी और राजनीतिक विश्लेषक से भी कि क्या वो बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स क्यों रोजगार की तलाश में आज भी दिल्ली, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की गई? दो बार योगी जी रहे, दो बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, क्यों उत्तर प्रदेश का युवा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो बेटियां हो, क्यों उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी करने को मजबूर है? ठीक है। चलिए, मैं अमित जी आपका भी टेक में लेना चाह रहा हूं, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूं कि आप कैसे देख रहे हैं इसे। उसके बाद मैं श्रद्धा जी आपके पास आना चाहता हूं, जवाब आप इसे लूंगा। अमित जी, आप भी बताइए भाई, क्या आप मान रहे हैं ना कि जो पीएम मोदी ने भी कहा कि वाइब्रेंट गुजरात के जरिए ही गुजरात मॉडल स्थापित हुआ, और गुजरात मॉडल स्थापित हुआ तो फिर वो देश में भी उसका असर देखने को मिल रहा है, और पीएम मोदी किस तरीके से लगातार लोकप्रिय हैं, होते जा रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। दुनिया आज किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है, या यूं कह लीजिए कि भारत का लोहा मान रही है, वो हम सब के सामने, ये आप भी देख रहे हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात या गुजरात मॉडल की भी इसमें अहम भूमिका मानी जा सकती है क्या आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है? देखिए, सबसे पहली बात की ये बात तो हकीकत है कि जो गुजरात में 20 साल पहले बीज बोया, आज वो विशाल पेड़ हो गया और पूरी धरती, पूरी जमीन, पूरी हिंदुस्तान को खोखला करके रख दिया। देश में बेरोजगार घूम रहे, महंगाई की मार चल रही है, और मोदी जी, देखिए G20 कराना मोदी जी का ही विशेषज्ञ से भी, एक्सपर्ट से भी बात सुन रहा था मैं कि अगर G20 मोदी जी नहीं भी कराते, कोई भी प्रधानमंत्री होता देश का, वही कराता, अध्यक्षता उसी को मिलती, ना कि ये मोदी जी स्पेशल लेकर के आए थे। दूसरी बात यह है कि देश में बेरोजगारी की तरफ नहीं देख रहे, देश में महंगाई की तरफ नहीं देख रहे, देश किस ओर जा रही है इस दायरे से नहीं देख रहे हैं, और एक ही चीज देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम क्या है गुजरात में आप लोग अभी कह रहे थे, गुजरात में क्या मुसलमानों को कटवा देने से डेमोक्रेसी बच गई, उसकी लैंड ऑर्डर बच गया? इनको याद नहीं आ रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा था, क्या राजधर्म का पालन कीजिए। आप राज्य के मुख्यमंत्री है, और एक राज्य के मुख्यमंत्री सरेआम मुसलमानों को कटवाने की बात करता है और मुसलमानों को कटवा देता है, आप उसको राजधर्म कहते हैं? और मोदी जी ने आके बोला था कि साहब हम तो राजधर्म ही किया था। ये राजधर्म नहीं होते, राजधर्म का मतलब होता है देश का। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। श्रद्धा जी जवाब दीजिए। श्रद्धा जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मुझे कौन गुजरात के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको बात मुबारक हो, वाली पार्टी, जबकि बात गुजरात से है, मैं गुजरात से उसकी बात करती हूँ। 2003 के अंदर वाइब्रेंट समिट गुजरात में शुरू किया था, तत्कालीन हमारे चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, और हर 2 साल में वाइब्रेंट समिट होता है। अब तक 9 वाइब्रेंट समिट हो गए हैं, और जो पैनल पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इतना कोहराम मचा रखा है, मैं आपको बता सकती हूँ। आइए मेरे गुजरात में देखिए, सुजुकी, हिटाची, टोयोटा, बॉम्बियर, बैंक ऑफ अमेरिका, DBS, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप बेशक से राजपूत और शांति से सुन रही थी। अगर आप लोगों में इतनी तमीज नहीं है कि आप मुझे शांति से सुन सके, तो प्लीज मुझे मेरे समय में बोलने दीजिए। आप सच सुनने की भी हिम्मत रखिए। 2003 में शुरू हुआ था, तब 36 स्टॉल्स के साथ शुरू हुआ था, और उस वक्त में 3000 स्क्वायर फीट के अंदर, इसको 2 साल के अंदर ही इतना ज्यादा इसमें लोगों का आकर्षण बढ़ा था कि 2005 के अंदर 161 स्टॉल्स के साथ 600 स्क्वायर फीट हुआ था। हम गुजराती पूरा हिसाब किताब लेके बैठते हैं, ऐसे ही नहीं बस डायलॉग बाजी करने नहीं आते थे। व्यापारिक भाषा तो 100 लोगों से शुरू हुई थी, आज 40,000 लोगों से ज्यादा लोगों से है। उस समय के जो देश थे, आज 135 से ज्यादा देश जो है वो वाइब्रेंट समिट ऑफ गुजरात के अंदर आते हैं। 260 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑर्गेनाइज हुआ था। एकेडमिक गुड गवर्नेंस हो, फेयर गवर्नेंस की बात की हो, पॉलिसी ड्रिवन की बात की गई हो, और सबसे ज्यादा रेड टेपिज्म, उद्योग की जो नीति है कि जल्दी से फाइलें चले, इन्वेस्टमेंट्स आए, और इन्वेस्टर्स को जो भी सारा जो उनका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, उसके लिए ईज ऑफ और लॉ एंड ऑर्डर की बात तो प्लीज इसमें से बैठे कोई भी ना करे। गुजरात जितना सेफ स्टेट पूरे भारत में कोई नहीं है। यहाँ 24 घंटे बिजली, पानी, सड़क, रास्ते, पानी सब कुछ है। तो इसके लिए प्लीज हमें गुजरात वालों को आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ईज ऑफ डूइंग के चलते हुए पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां जो है वो गुजरात के अंदर लगी। और मैं आपको फैक्ट्रियों की संख्या भाई साहब बता दूं तो 11.6 फैक्ट्रियां जो पूरे भारत की है वो गुजरात के अंदर जो है लगी है।
अगर किसी और राज्य में क्षमता हो तो वो कर सकता है। गुजरात की टोटल फैक्ट्रीज 28,479 है। अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, तथ्य नहीं है, तो यहाँ पे डायलॉग बाजी करने के लिए मत आइए। जिन जिन राज्यों की आपने बात की है, आप जिन राज्यों से आते हैं, आपने यहाँ उत्तर प्रदेश की बात की। उत्तर प्रदेश में जब मोदी योगी की सरकार है, जिसके पहले लॉ एंड ऑर्डर क्या था, आए दिन वहां पे गुंडागर्दी थी, कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? आज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर होगी, पानी होगा, 24 आवर्स की इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, तब वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा और तब वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश में दिखेगा। जहां जहां देश के भागों में भाजपा की सरकार लंबे समय तक रही है, वो सारे राज्य वाइब्रेंट हुए हैं। G20 की समिट हो और जितना भी आपका एनालिसिस करवाना है करा लीजिए। आज के युग में लोगों के हाथ में सोशल मीडिया से लेके इंटरनेट सब कुछ है। आपकी बकवास जो है वो लोगों ने सुन ली। हमारे पास गुजराती, हम पूरा डेटा लेकर बैठे हुए हैं। आप किसी भी डेटा पे हमें चैलेंज। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए विनय जी, जल्दी से जवाब दीजिए। विनय जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं? हाँ विनय जी, जवाब दीजिए भाई। श्रद्धा जी तो बाकायदा आंकड़े गिना रही है। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग पिछले 20 साल की बात करें या उसके पहले की बात करें, लगातार गुजरात में विकास हो रहा है और इसीलिए गुजरात जो है वो देश के सामने एक विकास के मॉडल के तौर पर स्थापित हुआ है। विनय जी, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता घमंड में इतने चूर हैं, इतने ज्यादा चूर हैं कि आज उनके प्रवक्ता इतनी बदतमीजी से डिबेट कर रहे हैं। ये लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं तमीज से रहिए, खुद बदतमीजी कर रही हैं और दूसरों को तमीज सिखा रही हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, योगी जी उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बातें बहुत हो गई, आंकड़ों की बातें करेंगे। आंकड़ों के मैं गिनाऊंगा आंकड़े, उत्तर प्रदेश से आंकड़े लीजिए। आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? पिछले 5 साल बाबा जी यहाँ पर रहे मुख्यमंत्री और पुनः जनता ने उनको फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया है। किस लिए बनाया है? कि बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता यहाँ पर आएंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। गुजरात की बातें कर रहे हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा राज्य है। अगर इतनी ही गुजरात में इतनी अच्छाई थी तो मोदी जी यहाँ यूपी में लड़ने क्यों आए? क्यों उनको बनारस की जरूरत पड़ गई? क्या गुजरात में कोई लोकसभा सीट नहीं थी कि मोदी जी लोकसभा लड़ लेते वहां से? क्यों उत्तर प्रदेश जरूरत पड़ रही है? 80 सांसद देते हैं हम और हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है बेरोजगारी, हमें मिलती है काशी भी तो उनको बार बार प्यार दे रही है ना सर। विनय जी, किस कानून की बात कर रहे हैं? भाई ये कानून नहीं, ये भी तो काबिलियत नहीं। विनय जी सुनिए, सुन लीजिए। मैं तो सुन ही रहा हूँ सर, आप भी तो सुनिए ना भाई। देखिए इससे बड़ी काबिलियत और क्या होगी कि जिस राज्य से वो ताल्लुक रखते हैं, जिस राज्य से वो संबंध रखते हैं, उस राज्य से चुनाव न लड़कर दूसरे राज्य से वो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे राज्य के किसी भी क्षेत्र से, और वहां से वो जीत भी रहे हैं, वो भी भारी बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ। विपक्ष में बैठने के लिए ये घमंड इस बार पूरी तरह से टूटेगा। जिस घमंड से आज ये बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर देश पर नाच करने वाली बेटियों ने, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते इस देश के लिए, उन पर आरोप लगे। आज तक उस सांसद से इस्तीफा मांगा क्या? नहीं मांगा। बात करते हैं लखीमपुर खीरी पर किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी, क्या आज तक इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। कीजिए ना। ये बात करते हैं कानून की, कानून व्यवस्था क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? आइए और कानून व्यवस्था देख लीजिए। केवल वहां से भाषण देने से बात नहीं बनेगी। चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। मैं श्रद्धा जी आपके पास आ रहा हूँ, विनय जी आपके पास भी आ रहा हूँ। लेकिन अमित जी, ठीक है, लेकिन अमित जी भाई, चाहे आप कुछ कहिए, विनय जी कुछ कहें, लेकिन जो गुजरात की जनता है वो तो इस बात का बार बार सबूत दे रही है ना कि गुजरात में विकास के काम हो रहे हैं। गुजरात वाकई में देश के सामने भी एक विकास के मॉडल के तौर पर स्थापित हुआ है। अगर बार बार वहां पर बीजेपी की भारी बहुमत के साथ प्रचंड जीत हो रही है, इस बार भी आपने देखा हाल ही में जो चुनाव हुए थे, तो इसका मतलब वहां की जो जनता है वो तो उसको स्वीकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी स्वीकार करे, आम आदमी पार्टी स्वीकार करे, ना करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर जनता आप पर विश्वास कर रही है, बार बार आपको प्रचंड बहुमत दे रही है, तो आप जनता के साथ धोखा करेंगे? आप जनता को क्या वादे करते हैं वो वादे पूरे करेंगे? आप केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे? आप केवल मंदिर मस्जिद करेंगे? ठीक है विनय जी, मैं समझ गया। हाँ अमित जी बोलिए, अमित जी बोलिए। तरक्की कर रहा है तो कौन से राज्य पीछे रह गया? दिल्ली कौन सी पीछे रह गई? आप गुजरात की बात कर रहे हैं, आप मोरबी में पुल टूट जाता है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए लोगों के पास फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसे तो और आप कहते हैं कि गुजरात डेवलप कर रहा है। गुजरात में एक स्कूल भी, एक बच्चे पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त स्कूल नहीं है, और आप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं। आप किस प्रकार से आपका फैक्ट्री डाल रखी है केवल लोगों को मजदूर बनाने के लिए? वो वहां के लोग मजदूर बने, वहां के लोगों का सपना नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े और IAS IPS बने। किस गुजरात की बात कर रही है? अरे देश की सेवा
बच्चों की स्कूल से होती है, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेगा कि देश को बच्चों को मजदूर बनाकर। ठीक है, अभी ऑनलाइन देख लीजिए आप। हाँ बोलिए 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 श्रद्धा जी बोलिए, हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। अपने स्टेट के बारे में जो ये अनर्गल बातें पैनलिस्ट कर रहे हैं ये नहीं सुनूंगी। मेरे स्टेट के अंदर स्मार्ट स्कूल है, स्मार्ट आंगनवाड़ी है। मेरा स्टेट महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेफ स्टेट है। यहाँ पर गुजरात जो भी आया है और बहुत सारे इंडिया से काफी लोग गुजरात में आके यहाँ पे बस गए, वो गुजरात छोड़ के जाना नहीं चाहते। ये फ्लेवर है हमारे गुजरात का। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में हमेशा से अच्छा काम किया है। सारे रिकॉर्ड को तोड़ के 156 हमारी सीटें हैं। विपक्ष को यहाँ पे विधानसभा में बैठने जितनी सीटें भी नहीं दी हैं। ये गुजरात की जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये सेवा है। और ये जो वाइब्रेंट समिट के आज जो 20 साल पूरे हुए हैं, इसके पूरे आंकड़े, पूरा डेटा, फैक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी आई है, फैक्ट्रीज कितनी लगी, उससे रोजगार का कितना सृजन हुआ है, ये सारे फैक्ट्स और डेटा जो है गुजरात सरकार, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार के पास है। वही मैंने आपके पास दिया स्कूल क्या है, आपके पास हॉस्पिटल कितनी है, आप उसका डाटा लेकर के आइए। आप आइए ना, देश की सेवा करना है। 4 साल गुजरात में रह के आया हूँ, स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, हम खुद सर्वे करके आए हैं। पूरे एशिया द्वीपखंड की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है। कॉलेज आइए। आपके पास पर्याप्त नहीं है गुजरात के अंदर, केवल गुजरात के नाम पे झूठ बोल के पूरे देश में झूठ बोल करके मोदी जी ने अपना प्रचार कराया है। और मोदी जी ने गुजरात के अंदर एक फिल्म बनाया और पूरे देश में लोकप्रियता। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम बचा। अविनाशी जल्दी से, अविनाशी में कोई काम करके। ठीक है अविनाशी, मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा, और क्या इससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए कहीं ना कहीं 2024 का भी शंखनाद कर दिया है। जिस तरीके से आज वो अपना संबोधन दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें नारी शक्ति का जिक्र उन्होंने किया, बाकायदा उसके लिए कार्यक्रम रखा गया। और वो ये भी कहते नजर आए कि देखिए किस तरीके से महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास खुद का कोई घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मैंने लाखों बहनों को घर का मालिक बना दिया, घर की मालिकिन बन गई है वो। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? कहना चाहूंगा, आखिरी में आया हूं, कृपया वक्त दीजिए। देखिए, गुजरात की जब मैंने बात शुरू की थी तो मैंने ये डेटा बता रहे हैं बीजेपी वाले, बिल्कुल सही है, पर इसकी शुरुआत गुजरात अस्मिता से हुई थी। और इसी की याद मोदी जी हर दिन बार बार, चाहे वो स्टूडेंट से बात करें, चाहे वो G20 पे बात करें, चाहे रेड फोर्ट से बात करें, सबसे पहले भारत को अपनी अस्मिता को जगाना है। ये जो अमृत काल जो 25 वर्ष का आ रहा है, इसमें हमें भारत और भारतवर्ष और भारतीय बनके सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के, ये जो मोदी जी का 5 प्रण है वो गुजरात अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वो हिंदुस्तान की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात है ये एक मात्र कदम है। इसी तरह के कई ऐसे कदम लिए गए हैं पिछले 20 साल में गुजरात में। बिल्कुल, और उसी का ये असर देखने को मिला है। सर माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।